कमांडर सेंटकॉम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मोहतरफ अहम शराकतदार करार दे दिया। जनरल माइक कॉरेला ने कहा, पाकिस्तान गैर मामूली इंसदादे दहशतगर्दी के शराकतदार के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमेरिका को कई अहम कामयाबियां दिलाईं। पाकिस्तान अमन भारत जंग की बात कर रहा है। हमले की धमकियां ताकत का इजहार नहीं। बिलावल भुट्टो का दुश्मन को दो टोक जवाब कहते हैं। भारत के ऐलान सदर ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश है। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन हद तक रिलीफ दिया। खसारे की वजह से हर चीज़ कर्जा लेकर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून साजी ना हुई तो 400 अरब के इजाफी टैक्स लगाना होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत ना हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के छुट्टी पर होने के बायस केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख की गई। पहली हज परवाज 340 हुज्जाज को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने इस्तकबाल किया। हुज्जाज की वजारत मजहबी उमूर की जानिब से हज इंतजामात की तारीफ। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ मिलकर हुज्जाज को काबिल तारीफ सहूलियात मुहैया की। आइंदा साल इससे भी बेहतर इंतजामात करेंगे। पंजाब और सिंध में गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। जैकबाबाद और भक्कर में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी और गुजरावाला में 48, लाहौर और जाफराबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड। फैसलाबाद और सक्खर में दर्जा हरारत 46, मुल्तान, इस्लामाबाद, पिशावर और रावलपिंडी में 45, जबकि डेरा इस्माइल खान और तुरबत में 44 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। मई 2025 इंसानी तारीख का दूसरा गर्म तरीन मई करार। यूरोपीय यूनियन की मौसमियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मई में आलमी दर्जा हरारत सनती दौर से पहले के मुकाबले में 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा गर्मी मशरिक़ वस्ता, मगरबी एशिया, शिमाल मशरिकी रूस और शिमाली कनाडा में रिकॉर्ड की गई। अमरीकी सदर और एलोन मस्क में बर्फ पिघलने लगी। ट्रंप के खिलाफ ताबड़तोड़ ट्वीट्स करने वाले मस्क ने एक्स पर लिखा, ट्रंप से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट पर अफसोस है, कई पोस्टों में बहुत आगे निकल गया। गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने भी एलोन मस्क से मुतालिक सवाल पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों पर मुजाहिरे। लॉस एंजल्स में सूरत हाल कशीदा। मुतअद्दिद इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। पुलिस और नेशनल गार्ड्स का मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन। 200 से जायद अफराद गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन के साथ झड़पों में 7 पुलिस अफसर जख्मी हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर मैं लॉस एंजल्स नेशनल गार्ड्स ना भेजता तो ये शहर एक मरतबा फिर जल रहा होता। लॉस एंजल्स के लोग खुशकिस्मत हैं कि मैंने उनकी मदद का फैसला किया। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी। यूक्रेन के शहर खारकेव पर रूस का बड़ा ड्रोन हमला। 3 अफराद हलाक, 60 जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का पहला दिन। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 212 रन्स पर आउट। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वेबस्टर 72, स्टीव स्मिथ 66 रन्स बनाकर नुमाया रहे। ट्रेविस हेड 11, एलेक्स कैरी 23, कप्तान पैट कमिंस 1 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका की जानिब से रबादा ने 5, मार्को जॉनसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। केशफ महाराज और एडन माकरम ने एक खिलाड़ी को आउट किया।
T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी। टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली, भारत के अभिषेक शर्मा की दूसरी पोजीशन बरकरार। बॉलर्स में न्यूजीलैंड के जैकब डफी का पहला नंबर। T20 ऑलराउंडर्स में भारत के हार्दिक पांड्या की बरतरी। अमेरिका और चीन की तिजारती जंग का खात्मा। दोनों सुपर पावर्स में तिजारती मुआहिदा तय पा गया। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। कहा, चीन अमेरिका को नायाब धातें और मादनियात फराहम करेगा। बदले में अमेरिकी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में चीनी तलबा को तालीम दी जाएगी। चीन अमेरिकी मसनूआत पर 10% टैरिफ लेगा, जबकि अमेरिका को मजमूई तौर पर 55% टैरिफ मिलेगा। लंदन में चीनी और अमेरिकी रहनुमाओं के दरमियान कई रोज से मुज़ाकरात जारी थे। पंजाब का बजट पेश करने की तारीख तब्दील। 13 के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, सूबाई बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। बजट टैक्स फ्री होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा आइन के मुताबिक है। नून लीग पंजाब के मैंडेट की दाई है तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का एक बार फिर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा, हम पंजाब के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। ये तासुर ख़त्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। मौजूदा पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना और सियासी हक तलफियों पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फौरी रद्द अमल। कहा, मरियम नवाज ने आजिज़ी और खिदमत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें। जलने कुढ़ने और बयानबाजी का कोई फ़ायदा नहीं। पहले कराची का कूड़ा तो उठा लें। पंजाब की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। हमारा सब्र जवाब दे गया, अब हम तहरीक शुरू करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की फिर वफाक को धमकी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब हम सड़कों पर आएंगे। आपके पास हथियार हैं, इस बार हम भी हथियार साथ लेकर आएंगे। बानी पीटीआई झुकने वाले हैं, न डील करने वाले। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स मुस्तरद कर दिया। मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा, सोलर पैनल्स महंगी बिजली से निजात का वाहिद जरिया था जिसको अवाम से दूर कर दिया गया। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी मौजूदा महंगाई के तनासुब से नाकाफी है। हैदराबाद और कराची मोटरवे 400 अरब मंसूबे पर सिर्फ 15 अरब रुपए रख कर मजाक किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफी टैक्स से भी महंगाई में इजाफा होगा।